मेडिकल के छात्रों को न्याय दो, मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट एजेंसी नहीं, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्राइवेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 एनटीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रद्द करो प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पेपर लीक करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री चुप्पी करो, चुप्पी करो, चुप्पी करो, चुप्पी करो। आरजेडी के कार्यकर्ता देखिए सड़कों पर उतर चुके हैं और जो है धर्मेंद्र प्रधान का जवाब दो, जवाब दो। 720 नंबर कहाँ से है? बंद करो, नेट परीक्षा वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 वापस लो। हम लोग भी तो जोड़ी ना। मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नीट एग्जाम रद्द करो। आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर है और यहाँ पर पुतला जला रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। हम बात करने की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, देखिए, हम लोग का साफ डिमांड है कि नीट के एग्ज़ाम में जो बड़े पैमाने पे धांधली हुई, है, नेक्स्ट बार से कोई धांधली ना हो, सही तरीके से एग्ज़ाम हो और नीट का एग्ज़ाम केंद्र सरकार रद्द करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और नीट के एग्ज़ाम में सीबीआई जांच होनी चाहिए और नेक्स्ट बार जो एग्ज़ाम हो सीबीआई की देखरेख में एग्ज़ाम हो ताकि कोई जो है इसमें गड़बड़ी ना कर सके। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है और बिहार से ही कई छात्र अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 40 से 50 लाख रुपया में क्वेश्चन पेपर जो है मिला है उन लोगों को। मेरा साफ मानना है कि केंद्र सरकार और जो शिक्षा मंत्री खास करके धर्मेंद्र प्रधान है उनकी मिली भगत से एक क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और मेरा साफ मानना है कि सीबीआई जांच करके जो भी दोषी है सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोग का साफ मांग है कि नीट का एग्ज़ाम रद्द हो और बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई है इसमें जो दोषी है दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम हो सीबीआई की देखरेख में एग्ज़ाम हो और जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक छात्र राजन आंदोलन करते रहेंगे। आज हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में, भाजपा सरकार के खिलाफ में आक्रोश मार्च किए हैं और नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जो है पुतला दहन करने का काम किया। केंद्र सरकार की लापरवाही है और नेक्स्ट गगन कुमार प्रदेश अध्यक्ष छात्र राजद बिहार। एनटीए के साथ सरकार को मिली भगत है इसमें? एनटीए के साथ जो है धर्मेंद्र प्रधान की मिली भगत है और एनटीए जैसी भ्रष्ट एजेंसी को कभी भी जो है कोई एग्ज़ाम पेपर नहीं देना चाहिए, कोई एग्ज़ाम इनके द्वारा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी भ्रष्ट एजेंसी है देश का। आज तो पुतला दहन कर दिया, नहीं सुना गया तब आगे क्या? आगे भाजपा सरकार हम लोग कुछ करने देती है? हम लोग आगे आके आज हम लोग देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों हम लोग को ऐसा मजबूरी में हम लोग को रोड पे आना पड़ा? अगर भाजपा सरकार, एनडीए सरकार ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेती तो आज हम लोग इनका विरोध नहीं करते। क्या हम लोग विरोध करने पे डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं।
जब हमारे लीडर तेजस्वी जी डरते ही नहीं हैं तो फिर हम लोग काहे डरेंगे? और हम लोग क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? छात्र कैसे रोड पर आएगा? छात्र कैसे अपनी बातें रखेगा? आप उन पे शिकंजा कसते हैं, जो लीडर उनकी बात रखता है आप उनको जेल में डलवा देते हैं, IT एक्ट लगवा देते हैं। लेकिन हम लोग पे सब हथकंडा नहीं चलेगा। हम बता देना चाहते हैं मोदी जी को, हम बता देना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी को, हम लोग पे ये सब हथकंडा नहीं चलेगा। हम लोग की पार्टी राजद छात्रों के हित की पार्टी है। आप देखिए, हम इसमें एग्जाम्पल देके बात करना चाहते हैं। तेजस्वी जी सरकार में आने से पहले, आप लोग मीडिया कर्मी के लोग हैं, सरकार में आने से पहले क्या वादा किए थे कि इतना लाख रोजगार देंगे। तो यही नीतीश जी क्या बोलते हैं कि अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। तेजस्वी जी को सारा आकलन मालूम था। राजद पर तो आरोप लगाया जाता है कि जो सरकार में लोग शामिल हैं उनके द्वारा कि राजद को शिक्षा ध्वस्त कर दी बिहार की। कहाँ की? आप देखिए, लालू जी जितना बोला जाता है कि चरमावा विद्यालय खोल के तो भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा के टेन्योर में क्या एकदम राम राज्य है? भाजपा के टेन्योर में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। जो छात्र, गरीब छात्र पैसा लगा के मेहनत करके बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ता है, जब वो एग्ज़ाम देने जाता है, अपना उसका माँ बाप पेट काट के अपने बच्चा को पढ़ाता है, जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद भी मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद एक इस पे कमेंट नहीं है। तो किसके प्रदेश में, किसके राज्य में कौन छात्रों के बारे में सोच रहा है? तेजस्वी जी जैसे ही स्टेप डाउन हो गए, जैसे ही पलटू चाचा ने पलटी मार दी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहला पेपर कौन सा लीक हुआ था? बिहार टीचर का पेपर लीक हुआ था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? पलटू चाचा, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तो उसमें नीतीश जी का क्यों नहीं कोई बयान आया? उसमें क्यों नहीं कोई सम्राट चौधरी का बयान आया? सम्राट चौधरी तो बोलते थे पगड़ी खोल देंगे, तो कहीं नहीं खोल रहे हैं। ये सब देखिए पलटू नेता है। बोल के करने वाला नेता सिर्फ एक है, वह है बिहार का शेर तेजस्वी यादव जी। उसके बारे में तो सब कहते हैं खाली क्रेडिट खाते हैं। कौन खाते हैं क्रेडिट? बीजेपी वाले लोग कहते हैं क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट खाते हैं। तो जब आपको याद होगा, यही गांधी मैदान में जब पत्र बांटा जा रहा था, जिसमें हम लोग को बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गिनीज वर्ल्ड बुक में कि सबसे कम टाइम में नौकरी दिया गया, तो आगे आकर कौन बांट रहा था जी? आगे आके पत्र कौन नियुक्ति दे रहा था? नीतीश जी दे रहे थे और तेजस्वी जी पीछे थे। वो अपने सीनियर, उनके हाथ का था तो मेरे हाथ का तो क्रेडिट अगर लेना होता तो तेजस्वी जी आगे नहीं हो जाते। सेकंड बहाली में, टीचर वाले बहाली में आगे क्या था जी? सम्राट चौधरी थे। आप जाके फुटेज खंगाल लीजिए। मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा, यूट्यूब पे फुटेज होगा वो खंगाल लीजिए। नीतीश जी पीछे थे।